मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। अज आप तुहाडी 7वीं क्लास का दूजा पाठ शुरू करन जा रहे हैं साइंस विषय का, जिसका नाम है जंतुओं विच पोषण, जिन्हों आपां पंजाबी इंग्लिश के विच कहांगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तुसीं अपनी पुरानी जमात दे विच पढ़ के आए हो कि जो पौधे हुंदे ने वो अपना भोजन आप बनाउंदे ने, किस विधि राहीं बनाउंदे ने, प्रकाश संश्लेषण विधि राहीं बनाउंदे ने ते वातावरण दे विचों जिहड़े रॉ मटीरीयल कच्ची समग्री लैके वो अपना भोजन आप बना लैंदे ने। पर जो जंतु हुंदे ने वो अपना भोजन आप नहीं बनाउंदे, वो सीधे या असिद्धे तौर पर अपना भोजन लैण लई पौधिਆਂ ते निर्भर करते हैं। ते तुसीं अपनी जो पिछली क्लास है उस दे विच पढ़ के आए हो कि जो जंतु हुंदे ने उन्हां नूं असीं भोजन के आधार पर, उन्हां दीआं भोजन दीआं आदतां के आधार पर 3 कैटेगरीज के विच डिवाइड करते हैं। भोजन दी आदतां के आधार पर सब तो पहला साडे कोल हुंदे ने शाकाहारी। शाकाहारी जंतु या जीव किहड़े हुंदे ने? शाकाहारी नूं इंग्लिश च असीं कह दिंदे हां हर्बीवोर्स। वो जीव जो पौधे या पौधों तो बने भोजन नूं ही खाते हैं। शाकाहारी जीव किहड़े ने? वो जीव जो पौधे या पौधों तो बने जो समग्री है उसनों ही खाते हैं। सेम वे हर्बीवोर्स किहड़े हो गए? Herbivores are those organisms which eat plants or plant products। भी या तो पौधे खाते हैं सीधे तौर पे या फिर पौधों तो बने प्रोडक्ट खाते हैं। ठीक है जी। ते उस तो बाद तुसी एक होर पढ़ी सी कैटेगरी इसे तरह की जिन्हों असीं कहने हैं कार्निवोर। कार्निवोर का मतलब है मांसाहारी। नाम तो क्लीयर है, देखो वो जीव जो दूजे जीव जंतुओं नूं खाते हैं। वो जीव जो दूजे जीव जंतुओं को खाते हैं। कार्निवोर्स आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच ईट फ्लैश ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, जो दूजे जीवां नूं खाते हैं। ठीक है ना। जिवें शाकाहारी दे विच तुसीं किहड़े एनिमल्स नूं लै सकदे हो? जिवें गोट हो गई, काओ, इस तरह के एनिमल्स। और इस दे विच असीं कह सकते हैं लायन, टाइगर, होर भी बहुत सारे एनिमल्स ने जिहड़े इन्हां कैटेगरीज च आ रहे हैं। ठीक है ना। उस तो बाद साडे कोल एक थर्ड कैटेगरी सी जिसनूं असीं कहने आ ओमनीवोर। ओमनीवोर कह सकते हैं या असीं कह सकते हैं सर्प आहारी। सर्प आहारी किहड़े जीव हुंदे ने? वो जीव जो पौधों नूं भी खांदे ने ते दूजे जंतुओं नूं भी खांदे ने। ठीक है ना। जिहड़े मतलब शाकाहारी भी हुंदे ने ते मांसाहारी दोनों होण उन्हां नूं असीं किहड़े कहने आ? किहड़े जीव कहने आ? सर्प आहारी। और इंग्लिश च असीं उन्हां नूं कहने आ ओमनीवोर। ठीक है। तो इहदे च साडे कोल आ जांदे ने मनुख या होर कई जंतु। ठीक है जी। तो साडे कोल 3 कैटेगरीज हो गई। कैटेगरीज किस बेसिस ते ने? इहने उन्हां दे जो खाण संबंधी आदतां ने, किदां दा भोजन वो खांदे ने, भोजन दीआं आदतां दे संबंध दे विच असीं जीवां नूं 3 जिहड़े श्रेणियां दे विच वंडदे हां। शाकाहारी पौधे या पौधों तो बने पदार्थों को खाने वाले, मांसाहारी दूजे जंतुओं को खाने वाले, ते सर्प आहारी जो दोवें पौधे अते जंतुओं को खाते हैं। ठीक है जी। उस तो बाद देखो तुहानूं ये भी पता है कि जो भोजन प्राप्ति का ढंग है, ये तो हो गया ना भोजन दी आदतां के आधार पर असीं अलग अलग जीवां नूं कैटेगरी च वंडिया। हुण देखो जो भोजन प्राप्त करने का ढंग होंदा है, भोजन प्राप्त करने का ढंग होंदा है वो हर जीव का वखरा होंदा है। हर जीव का भोजन प्राप्ति करने का ढंग वखरा होंदा ना। तुसीं सब ने चिड़ी नूं देखिया होगा। चिड़ी ते बिल्कुल छोटी जी की हुंदी है? चुंझ हुंदी है, छोटी जी बीक हुंदी है जिहदे नाल दाणे चुगदी है। ठीक है ना। इसे तरह जिहड़ा हमिंग बर्ड हुंदा है ਉਹਦੇ की हुंदा है एक बहुत ਉਹਦੇ लंबी चुंझ हुंदी है। ठीक है ना। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ फूड या नैक्टर है ਜਿਹੜਾ रस है फुल्लां ਦਾ ਉਹ ਚੂਸਦਾ। इसे तरह जिवें अजगर है, अजगर की करता है पूरे के पूरे
दूसरे मतलब मनुख नूं या कह लो या किसी दूसरे जंतु नूं पूरे का पूरा स्वैलो कर लैंदा, निगल जाता। तो इस तरह जो हर ऑर्गेनिज्म है वह जीव जंतु का खाण का जो ढंग है, किसी भोजन को प्राप्त करने का जो ढंग है वो की हुंदा वक्खो वखरा हुंदा है। ते पोषण के ढंग भी इस तरह जंतुओं के जिहड़े हैगे ने वक्खो वखरे हुंदे ने। हुण आपां पोषण के आधार ते जिहड़ियां जीवां दीयां कैटेगरीज आ जिहड़ी ओह बनावांगे। मोड्स ऑफ न्यूट्रीशन जिन्होंने आप कह दें पोषण के आधार पर असीं डिवीजन कर रहे हैं। देखो तुहाडे कोल तुसीं आपां इहदे विच सब तो पहला करते हैं भी तुसीं सारिਆਂ ने देखिया भी जदों घरे साडे कोई भी चीज़ कोई खाने वाली चीज़ हुंदी है जिन्हों असीं 4-5 दिन इस तरह ही रख दें या 2-3 दिन कई बार रख दें, गर्मी च मोस्टली ज़्यादा ये हुंदा तो वो चीज़ खराब हो जाती है। खराब हो जाती है ना उसके उपर या तो असीं कहते हैं उहदे चों बैड स्मैल आउण लग जाती है या फिर उहनूं उल्ली लग जाती है। तो इस तरह सब तो पहली असीं टाइप जिहड़ी कर रहे हैं पोषण जो असीं कर रहे हैं मृत जीवी पोषण, जिन्हों असीं इंग्लिश च कहने हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रीशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रीशन की हुंदी है या मृत जीवी पोषण की हुंदा है। मृत जीवी पोषण च वो जीव आउंदे ने जो गले सड़े जीव जंतुओं तो अपना भोजन जिहड़ा हैगा वो प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, की मतलब है कि मृत जीवी पोषण दौरान जंतु अपना पोषण मृत जीव मतलब जिहड़े मरे हुए हुंदे ने अते गले सड़े पदार्थों को प्राप्त करते हैं। वो एंजाइमां दा रिसाव करते हैं। ठीक है, अते अकार्बनिक भोजन नूं घुलणशील कार्बनिक पदार्थों में बदल के सोख लैंदे ने। ते इस तरह का जिहड़े पाचन ने वो सैल तो बाहरी पाचन भी कह दिंदे हैं, इहनूं एक्सट्रा सैलूलर न्यूट्रीशन जिहड़ी डाइजेशन भी कह दिंदे आ। जिवें इहदी उदाहरण हो सकती है सैप्रोफिटिक दी उल्ली ते बैक्टीरिया। उल्ली अते बैक्टीरिया। सैप्रोफिटिक न्यूट्रीशन केड़ी न्यूट्रीशन है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रीशन वो वाली न्यूट्रीशन है जिस दे विच असीं कहने हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स ने दे फीड ऑन, ऑर्गेनिज्म जो है ने वो किते फीड करते हैं? फीड मतलब खाते कितों ने? फीड ऑन डेड, डेड मतलब मरे हुए, डेड एंड डिकेइंग मैटर, वो मैटर जो गलिया सड़िया हुआ है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਪਰੋਫਾਈਟਸ ਤੇ ਉਸ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੈਪਰੋਫਿਟਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ठीक है जी, तो उस तो बाद साडे कोले सैप्रोफिटिक न्यूट्रीशन के नाल नैक्सट साडे कोल जो टाइप है वो है परजीवी पोषण। सैप्रोफिटिक न्यूट्रीशन फर्स्ट टाइप है वो जीव जो मरे हुए या गले सड़े जंतुओं तो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नैक्सट है साडे कोले नैक्सट टाइप है सेकेंड। फर्स्ट जिवें साडे कोल सैप्रोफिटिक सी, सेम वे साडे कोल सेकेंड टाइप है पैरासिटिक। पैरासिटिक नूं असीं की कहने आ? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण दे विच वो जीवां दी गल करदे आ असीं जिहड़े जीव किसी दूजे दी बॉडी ते रहिंदे ने ते उत्थों ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। रहिंदे भी दूसरे जीव की बॉडी ते ने, या हो सकता उस जीव की बॉडी के उपर रहिंदे होण या फिर उसकी बॉडी के अंदर। ठीक है ना, जिवें अमरवेल हो गई। अमरवेल एक जिन्हों आप कसकट्टा कह दें। अमरवेल जो है तुसीं आम तौर पर देखी होनी है, दरख्त के उपर पीले जे रंग की एक बेल है जी चढ़ जाती है। दरख्त का न्यूट्रीशन दरख्त के उपर ही रही है तो वो तो ही अपना न्यूट्रीशन लैंदी है। ठीक है ना, ये उपर रहने वाली कैटेगरी हो गई। जिवें जेड़े जूआं हो गई, जोग हो गई, कई शरीर के अंदर भी रहते हैं। ठीक है, वो किहड़े ने? जिवें आह गोल किरम हो गए, फीता किरम हो गए, ये जिहड़े ने शरीर के अंदर रहने वाले
परजीवी ने, टेप वॉर्म जिन्होंने इंग्लिश कह देंगे हैं। तो ये जीव है जिहड़े, तो कहने का मतलब यह है कि परजीवी पोषण दे विच की हुंदा है कि जीव जो हुंदा है परजीवी जिन्होंने पैरासाइट कह देंगे हैं, वो होस्ट की बॉडी ते रह के उहदे तो ही अपना न्यूट्रीशन है जिहड़ा वो लैंदा है। जिहदी बॉडी के उपर रहिंदा उहनूं असीं की कह देंगे हैं, होस्ट। ठीक है, जिहदी बॉडी के उपर वो रहिंदा है, जिहदी बॉडी के विच रहिंदा या जिहदी बॉडी के उपर रहिंदा। इसे तरह साडे कोल लास्ट टाइप है पोषण की, वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन दे विच साडे कोल की है, जिन्हों असीं कह देंगे हैं प्राणीगत पोषण। इस प्रकार के पोषण दौरान गुंझलदार भोजन नूं अंदर ले जाया जाता है। जिवें असीं की करते हैं, जिवें असीं गुंझलदार भोजन नूं अंदर लैके जाते हैं, फिर साडी बॉडी दे विच बहुत सारे एंजाइम ने जो कोई फैट नूं डाइजेस्ट करता है, ठीक है, कोई प्रोटीन नूं डाइजेस्ट करता। तो इस तरह असीं उहनूं फर्दर सिंपलर सबसटांसिस दे विच तोड़ लैंदे आ। तो उस तरह के पोषण नूं वो जीव किस कैटेगरी च आउंदे ने, वो जीव आउंदे ने प्राणीगत पोषण दे विच। उदाहरण है कि होगी मनुख, अमीबा, ये सारे किस उहदे हो गए प्राणीगत पोषण के अंदर आ गए। इहदे च अमरवेल, फीताकिरण जिन्होंने असीं टेपवॉर्म भी कह देंगे हैं, ते उस तरह ही सैप्रोफिटिक दे विच साडे कोल हो गए सैप्रोफिटिक या मृत आहारी, उहदे विच साडे कोल हो गए उल्ली बैक्टीरिया। फंगी और बैक्टीरिया। तो तीन तरह का मेजर न्यूट्रिशन की टाइप्स हो गई साडे कोले। फर्स्ट है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या मृतहारी जो गले साडे जीवां तो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो दूजे जीवां ते होस्ट प्लांट के उपर रहते हैं या उहदे विच रहते हैं, उहदे तो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और थर्ड इज होलोजोइक जिहदे विच भोजन नूं एक गुंझलदार मतलब उहदे नाल ग्रहण करते हैं ते उस तो बाद उन्हां दी बॉडी दे विच की हुंदे ने बहुत सारे एंजाइम हुंदे ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ डिफरेंट ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਟਾਈਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। देखो सब तो पहला की है, पहला स्टेप जो है वो पोषण का की है कि सब तो पहला असीं फूड नूं अंदर लैके जाने हैं, खाने नूं सब तो पहला असीं अंदर लैके जाने हैं, जिहनूं असीं कहने हां अंतर ग्रहण। भी खाना सब तो पहला असीं अंदर लैके जाने हैं, इंग्लिश च कहते हैं इंजेशन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਚਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੋਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਖਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜੋ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ जिन्ना भी खाना पचिया हुआ खाना होंदा है उन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उस तो बाद उसका की होंदा है स्वयंगीकरण, जिन्हों
ਅਸੀਂ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ, ਅਣਪਚਿਆ ਜਾਂ ਫਾਲਤੂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਜੈਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜੈਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਿਕਾਸ। ठीक है, तो सब तो फर्स्ट स्टेप साडे कोल की है इंजैशन, जिन्हों असीं अंतर्ग्रहण कहने हैं कि भोजन नूं शरीर दे अंदर लैके जाण दी क्रिया नूं भोजन ग्रहण करना कहते ने। दंद भोजन नूं चबाउण विच सहायता करदे ने। तुहानूं सारिआं नूं ही पता है कि असीं खाना दंदां दे नाल चबा के खांदे आ। उस तो बाद जदों असीं खाने नूं अंदर लै जांदे आ, फिर खाने दी डाइजेशन स्टार्ट हुंदी है। डाइजेशन दे विच की हुंदा है, पाचन अजिही जैव क्रिया है जिस दौरान ਅਸੀਂ जिन्ने भी ਕੰਪਲੈਕਸ देखो साडा फूड है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो एक बहुत ही गुंजलदार पदार्थ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो इन शॉर्ट ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਖਣ ਪਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮੌਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਰ ਵਾਲ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ ਅੰਗੀਕਰਨ, ਜੋ ਸੋਖੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਇਜੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਿਕਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਇਜੈਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो ये साडा सीगा मनुख दे विच पोषण। बाकी जो नैक्सट है वो आप थोड़ी नैक्सट क्लास दे विच डिस्कस करांगे। फिलहाल तुसीं इन्ना अपने बुक तो देख के रीड कर लिओ, समझ लिओ। जे कोई डाउट होया तो दोबारा तुसीं पुछ सकते हो। थैंक यू।